पीसीबी ने एक्सेप्ट किया कि उनके एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिल रहे। I know. इस लाइन में बोला कि उन्होंने हमें ऑफर किया था तो हमने पैसे नहीं लिए। हाँ, उन्होंने जो ऑफर किया था वो आपको पसंद नहीं आया। मतलब उन्होंने कहा जी वो हमें एक्स्ट्रा पैसे दे रहे थे, हमने कहा नहीं हमें जरूरत नहीं है। ऐसे हो सकता है? बड़ी बात है भाई, बहुत मैं खुद हैरान की लाइन पढ़ के 14 अरब रुपए आपका स्टेडियम्स पर लग गया, जो कि बल्कि आपको तो लेने चाहिए थे। इतनी अगर हमारे से मोहब्बत थी कि हमारे लिए स्टेडियम्स बने थे, हमने तो वही मैचेस देखे हुए हैं दूरबीन लगाकर, तो अगर हमारे लिए स्टेडियम्स बनाने थे तो पहले बना देते। बात तो सारी हो गई, एक काम करो 150 करोड़ रुपए जरा टेबल के नीचे से आने दो। और पता ये चला है कि इंडियन 150 करोड़ रुपए पाकिस्तान के जो मेंबर्स वहां पर गए थे पीसीबी वाले, वो अपने तौर के ऊपर ले चुके, पर्सनली अपने लिए, वो पीसीबी के लिए नहीं लिया उन्होंने। उन्होंने पेपर्स पर साइन करने के लिए लिया है कि भाई ठीक है हम आपसे कोई एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, वी आर अग्रीड फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। इस फार्मूले के ऊपर पाकिस्तान के जो मैनेजमेंट थे उन्होंने साइन किया है। अगर हम बात करते हैं उसूल की तो ये गलत होने जा रहा है। गलत इसलिए होने जा रहा है कि हमें आगे का नहीं पता, कोई दस्तावेजात नहीं है, आगे का नहीं पता कि नेक्स्ट जो टूर्नामेंट हो रहा है उसमें हम अपने बैग उठा के दिल्ली में लैंड करेंगे, ये एक सवालिया निशान रहेगा। तो बहुत सारे चीजें हैं जिसका सवालिया निशान ये चैंपियंस ट्रॉफी हमेशा रहेगी। हुआ वही जो आईसीसी और इंडिया ने चाहा वही हो रहा है। आप उसके बदले कुछ भी कह लें कि जी हम रिटर्न मुआहदा कर रहे हैं, हम श्रीलंका में मैचेस खेलेंगे, हमने 2027 की जो वर्ल्ड कप है वुमेन्स का वो ले लिया, ये भी बातें आ रही हैं कि इसके बदले में 2027 का वुमेन्स का वर्ल्ड कप मेजबानी दी जाएगी। अब ये दिल्ली बहुत दूर है, दिल्ली इतना आसानी से नहीं पहुंचेंगे हम। पाकिस्तान में फैंस चाहते थे कि इंडिया यहां पर आए, खेले, ताकि विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे स्टार्स हैं उनको हम भी खेलता हुआ देखें पाकिस्तान में। लेकिन अब इशू ये है, अगर कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं होता सुशांत, तो क्या बीसीसीआई अपनी कमिटमेंट पे पूरा उतरेगा? क्योंकि पिछले 2 हफ्ते पहले मैंने एक प्रोग्राम किया था और ये बताया था कि जब बिग 3 का मामला हुआ था और पाकिस्तान की सपोर्ट चाहिए थी उस वक्त, तो इंडिया ने कहा था कि पाकिस्तान के साथ वो 6 बायलैटरल सीरीज खेलेंगे जिसमें 4 पाकिस्तान में होंगी। लेकिन फिर इंडिया ने कभी भी वो सीरीज नहीं खेली। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत हमें इजाजत नहीं देती है। जय शाह तो अब इन्वॉल्व भी नहीं हो रहे, वो अपने ऑफिशियल्स को, अपने भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जो ऑफिशियल्स हैं उनको लेकर आ रहे हैं कि आप बातचीत करें, और भारत 1 इंच भी हटने को तैयार नहीं है। कि अगर आप ये बात सबके सामने पहले ही मान लेते और कहते कि हाँ हम हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे, हमने 3-4 महीने इस प्रोग्राम में बैठ के बात की थी कि हाइब्रिड मॉडल के अलावा नहीं होगा, नहीं होगा। इसका मतलब है हम जीत गए। आप मेरे बाप कहते हैं कि मैंने ये बात 6 महीने पहले कही थी तो मैं जीत गई हूँ। ये किसी की जीत और किसी की हार नहीं हुई है। दिल्ली से एक फ्लाइट उड़ी जो जद्दा जा रही थी, कुछ उसमें इश्यूज हुए, उसने आके पाकिस्तान में लैंड किया। जो एक मरीज था उसको उन्होंने देखा भाला और पाकिस्तान ने इजाजत दी, वो वापस उड़ के चला गया दिल्ली। मैं हुकूमत इंडिया से ये पूछना चाहता हूं कि जब आपका जहाज हमारे यहाँ आके लैंड कर सकता है, वो आ सकते हैं, तो व्हाई नॉट पाकिस्तान, आपकी क्रिकेट टीम क्यों नहीं आ सकती? आप वही कर रहे हैं जो आपका बनता था। हाँ। मैं कहता था ना अच्छे बच्चों की तरह मान जाओ और जाके हाइब्रिड मॉडल खेल लो, तो आप आज उसको कंफ्यूजन फिर मैं जानबूझ के बात करता हूँ, ये कंफ्यूजन क्रिएट की गई और आपने लोगों के मुंह में अपनी बातें डाली और उनको कहा ये बातें जाके करो। चैंपियंस ट्रॉफी के 15 में से 10 मैचेस पाकिस्तान में होंगे और 5 मैचेस की मेजबानी पहले दुबई का नाम आ रहा था, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोलंबो और ढाका दोनों वेन्यूज एक्सप्लोर कर रहा है। उनका ख्याल है कि शायद वहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, चूंकि होस्ट है पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का, तो रेवेन्यू अच्छा मिलेगा। भाई उनके जहन में ये भी आना चाहिए कि पाकिस्तान आपसे कम नहीं है जी। पाकिस्तान भी क्रिकेट की एक बड़ी जो है वो ताकत है, और पाकिस्तान का ही मैच जब आपके साथ होता है या आप पाकिस्तान के साथ खेलते हैं तो फिर दुनिया के अंदर हलचल मचती है। अदरवाइज ये कि अगर आप पाकिस्तान नहीं खेल रहा तो फिर आपके भी टूर्नामेंट की और आपकी भी टीम की वैल्यू जो है वो कुछ नहीं है। और मेरा जाती ख्याल ये है कि वो हमसे ज्यादा जो है ना दबाव में होंगे, क्योंकि हमारी तो एक चैंपियन ट्रॉफी है ना, ये खत्म हो जाएगी, उसके बाद उन्होंने भुगतना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों चैंपियन ट्रॉफी 2025 का जब से ये घोषणा हुई है आईसीसी की तरफ से कि हाइब्रिड मॉडल में होगा और भारत के सारे मैच दुबई में होंगे और बचे हुए 10-11 मैच पाकिस्तान में होंगे हाइब्रिड मॉडल के तहत, तब से पाकिस्तान की मीडिया आरोप लगा रही है पीसीबी के ऊपर, मोहसिन नकवी के ऊपर, कि इन्होंने पैसे लेकर के ये जो फैसला है ये एक्सेप्ट किया है और पीसीबी झुक गया है आईसीसी और बीसीसीआई के सामने। करीब 150-200 करोड़ रुपए लिया है क्योंकि इनके पास पैसा बचा नहीं था। इन्होंने सारा पैसा लगा दिया अपने स्टेडियम के रेनोवेशन के नाम पे, उसमें कुछ भ्रष्टाचार करके अपने अंदर भी किया पैसा। तो इनके पास पैसा देने के लिए बचा नहीं। जो खिलाड़ियों को सैलरी दी जाती है, सपोर्ट स्टाफ को सैलरी दी जाती है, इसको देने के लिए पैसा नहीं बचा, तो इसलिए इन लोगों ने पैसा लेकर के ये फैसला है एक्सेप्ट किया है। पाकिस्तानी बहुत ज्यादा बौखलाए हुए हैं पीसीबी के ऊपर, मोहसिन नकवी के ऊपर, बहुत ज्यादा गुस्से में है। आप लोग पूरा वीडियो देखिए, मैं मिलता हूँ वीडियो के अंत में। हुआ वही जो आईसीसी और इंडिया ने चाहा वही हो रहा है। आप उसके बदले कुछ भी कह लें कि जी हम रिटर्न मुआहदा कर रहे हैं, हम श्रीलंका में मैचेस खेलेंगे, हमने 2027 की जो वर्ल्ड कप है वुमेन्स का वो ले लिया, ये भी बातें आ रही हैं कि इसके बदले में 2027 का वुमेन्स का वर्ल्ड कप मेजबानी दी जाएगी। अब ये दिल्ली बहुत दूर है, दिल्ली इतना आसानी से नहीं पहुंचेंगे हम। देखिए आज 2024 का एंड हो रहा है, 25 शुरू हो जाएगा, चैंपियंस ट्रॉफी है, अभी मेरे 2 साल हैं, 2 साल के अंदर आप क्या क्या हो जाएगा किसी को कुछ नहीं पता। देखिए नो मैटर व्हाट, लेकिन एक जो रियलिटी है वो तो यही है कि पाकिस्तान को मोल्ड होना पड़ा अपने डिसीजन पर। और जहां तक बात ये है कि इंडिया ने पाकिस्तान आना था, एक बड़ा मैच था। मैं पहले भी ये बात कर रही थी कि 20-25 हजार की कैपेसिटी को क्यों बढ़ाया गया 30-35 हजार तक। कौन से मैचेस यहाँ पर ऐसे हुए हैं? पीएसएल का जो लास्ट पीएसएल हुआ है ना, पीएसएल को भी खुद मुख्तार कर देना चाहिए। अगर हम बात करते हैं उसूल की तो ये गलत होने जा रहा है। गलत इसलिए होने जा रहा है कि हमें आगे का नहीं पता, कोई दस्तावेजात नहीं है,
आगे का नहीं पता कि नेक्स्ट जो टूर्नामेंट हो रहा है उसमें हम अपने बैग उठा के दिल्ली में लैंड करेंगे, ये एक सवालिया निशान रहेगा। तो बहुत सारे चीजें हैं जिसका सवालिया निशान ये चैंपियंस ट्रॉफी हमेशा रहेगी। अच्छा, मगर भट्टी साहब, इन प्रिंसिपल वाली जो बात हो रही है कि उसमें हम भी आपकी बात मानेंगे कि अगर आपके कहेंगे हमारी हुकूमत हमें इजाजत नहीं दे रही है, हम सिक्योरिटी इश्यूज हैं भारत में, तो हम भी आपके लिए फॉर्मूला निभाएंगे, तो इन प्रिंसिपल है ये बात? जी, इन प्रिंसिपल नहीं है। लेकिन फातिमा, पास्ट में जिस तरह पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस अचानक ठीक हो जाते हैं, शायद वो ऑप्शन वो इस्तेमाल करना चाहते हो कि 2027 तक अगर दोनों मुल्कों के ताल्लुकात ठीक हो गए तो हो सकता है कि पाकिस्तान इंडिया चला जाए, फिर इंडिया गलत होगा। जी देखिए, 2027 की बात इसलिए हो रही है कि 2024 से 27 तक आपकी फाइनेंशियल चीजें होती हैं, जो हमें पैसे मिल रहे हैं वो 27 तक फाइनेंशियल ईयर रहेंगे, उसके ऊपर है। उसके बाद परफॉर्मेंस बेस्ड होती है, तो 28 से 31 तक दोबारा होगा। इसमें हो सकता है हमारी परफॉर्मेंस खराब है, हम जब नीचे जा रहे होंगे ना, फिर ये ब्लैकमेल करेंगे हम। भाई, उनके जहन में ये भी आना चाहिए कि पाकिस्तान आपसे कम नहीं है जी। पाकिस्तान भी क्रिकेट की एक बड़ी जो है वो ताकत है, और पाकिस्तान का ही मैच जब आपके साथ होता है या आप पाकिस्तान के साथ खेलते हैं तो फिर दुनिया के अंदर हलचल मचती है। अदरवाइज ये कि अगर आप पाकिस्तान नहीं खेल रहा तो फिर आपके भी टूर्नामेंट की और आपकी भी टीम की वैल्यू जो है वो कुछ नहीं है। और मेरा जाती ख्याल ये है कि वो हमसे ज्यादा जो है ना दबाव में होंगे, क्योंकि हमारी तो एक चैंपियन ट्रॉफी है ना, ये खत्म हो जाएगी, उसके बाद उन्होंने भुगतना है सारा कुछ। तो जो मैं ये कह रहा हूं ना कि पता ही नहीं फिर आने वाले वक्तों के अंदर हम इतने मजबूत होंगे या नहीं होंगे, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन वक्ती तौर के ऊपर तो टल खड़का दिया ना। और ये भी कहा जा रहा है कि शायद कहीं पाकिस्तान को एज ए कंपनसेशन वो ये भी कह रहे हैं कि हम आपको कोई वुमेन का इवेंट भी दे देंगे अगले 4-5 साल में। होस्टिंग के लिहाज से आईसीसी ने लॉलीपॉप ही कहना चाहिए, हमेशा कोई ऐसी चीज पैसों के लिहाज से बोल के वो अपने स्टांस से हटने की बात। लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है कि हम पैसों के हवाले से आपसे कोई बात नहीं कर रहे, अगर कोई जो नुकसान आप कहें कि जी हमें हमारा नुकसान भी दे दें तो वो भी नहीं होगा, ठीक है ना। बात यहीं तक है कि हमने दुबई में खेलना है, आपने कोलंबो में खेलना है, यहां तक बात है। और फिर ये कि मैं तो ये बिल्कुल कहूंगा कि भारत चाहे जितना मर्जी जोर लगा ले, अभी जय शाह साहब जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया भी गए हुए हैं और वो भी 2-3 ममालिक को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि यार शायद हमें कुछ इनकी तरफ से मदद मिल जाए। लेकिन जिस तरह से इंग्लैंड ने और अपना क्या कहते हैं बांग्लादेश ने और श्रीलंका ने जो बात की है वो बड़ी मतलब मजबूत बात की है। बिलखुसूस इंग्लैंड बोर्ड ने जो कहा है कि भाई बात ये कि ये इनका मतलब पाकिस्तान में होना था और ये पहले से तय था और इस पर भारत ने भी दस्तखत किए हैं। जय शाह तो अब इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे, वो अपने ऑफिशियल्स को, अपने भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जो ऑफिशियल्स हैं उनको लेकर आ रहे हैं कि आप बातचीत करें, और भारत 1 इंच भी हटने को तैयार नहीं है कि वो लिख कर दे पाकिस्तान को। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह शर्त रखी है कि अगर भारत लिख के दे देगा हाइब्रिड मॉडल पर कि जब पाकिस्तान वहां जाएगा तो हाइब्रिड मॉडल पर खेलेगा, तो अब हाइब्रिड मॉडल पर खेलने के लिए तैयार है। लेकिन उनकी हठधर्मी की वजह से मुस्तकबिल खतरे में, अगर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होती तो दानिश जो आईसीसी के रुकन ममालिक है उन्हें बहुत बड़ा माली नुकसान होगा। और अब चैंपियंस ट्रॉफी अगर अब नहीं होती, मुलतवी होती, तो उसके बाद कोई ऐसी विंडो नहीं है कि 8 की 8 टीमों को एक जगह इकट्ठा किया जाए और टूर्नामेंट कराया जाए। शायद यही वजह है कि भारतीय मीडिया ने यह प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है कि T20 फॉर्मेट पे होगा, लेकिन कैसे हो सकता है, ये तो पहले से डिसाइडेड था, तमाम बोर्ड मेंबर्स ने दस्तखत किए। तो दोस्तों देखा हमने वीडियो कैसे पाकिस्तानी बौखला रहे पीसीबी के ऊपर, और पीसीबी को मजबूरन ये फैसला एक्सेप्ट करना पड़ा क्योंकि आईसीसी पूरा मन बना चुका था और आईसीसी ने अपना फैसला बता भी दिया था पीसीबी को कि अगर आप ये हाइब्रिड मॉडल के तहत एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो हम ये पूरा टूर्नामेंट उठा के यूएई में ट्रांसफर कर देंगे और आपको प्रस्ताव देंगे कि आप अपनी टीम भेजिए, और नहीं भेजिए तब भी ये टूर्नामेंट होगा और सफल टूर्नामेंट होगा। क्योंकि पाकिस्तान की टीम के बिना आईसीसी का कोई भी टूर्नामेंट अगर होगा तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर भारत की टीम के बिना आईसीसी का कोई टूर्नामेंट होता है तो उसमें बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा और वो टूर्नामेंट पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाएगा। ये बात आईसीसी को बखूबी पता है। तो आईसीसी ने इनकी आनाकानी बहुत दिनों तक सुनी, इन्होंने काफी प्रस्ताव दिए, मतलब काफी अपनी शर्तें बताई थी आईसीसी को कि हम आपका ये फैसला मानने के लिए तैयार है, मतलब हाइब्रिड मॉडल वाला फैसला मानने के लिए तैयार है, लेकिन आईसीसी हमको लिख के दे कि अगर भारत के अंदर कोई आईसीसी का टूर्नामेंट होता है तो उस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की टीम भारत नहीं जाएगी, बल्कि जैसे भारत हाइब्रिड मॉडल के तहत ये आईसीसी का टूर्नामेंट दुबई में खेल रहा है वैसे ही पाकिस्तान की टीम हाइब्रिड मॉडल के तहत दुबई में खेलेगी। ये चीज आईसीसी रिटर्न में लिख के दे, तब हम ये टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल के तहत करवाने के लिए तैयार होंगे। ये काफी दिनों से खींचतान चल रही थी पीसीबी और आईसीसी की तरफ से, और बीसीसीआई ने बिल्कुल खुले शब्दों में बोल दिया था कि हम अपनी टीम किसी भी हाल में पाकिस्तान नहीं भेजेंगे। आप अगर चाहें तो इस टूर्नामेंट को हाइब्रिड मॉडल के तहत करवा लीजिए और जहां बताइए वहां हम अपनी टीम भेज देंगे, लेकिन अपनी टीम को पाकिस्तान नहीं भेजेंगे। ये आईसीसी को बहुत पहले स्पष्ट रूप में बता दिया था बीसीसीआई की तरफ से। तो आईसीसी को समझ में आ गया था कि अगर भारत की टीम नहीं आई तो ये टूर्नामेंट फ्लॉप हो जाएगा। वैसे भी 7 सालों के बाद टूर्नामेंट हो रहा, आईसीसी को काफी उम्मीदें हैं इस टूर्नामेंट से, काफी पैसे की कमाई
होने वाली है इस टूर्नामेंट से। तो अब ये टूर्नामेंट कंफर्म हो गया है। जैसे ही कंफर्म हुआ, पाकिस्तानी बहुत ज्यादा जहर उगल रहे कि अभी तो आप इस पे अड़े थे कि हम भारत की टीम पाकिस्तान बुला के लाएंगे, कुछ भी हो जाए हम अपने स्टैंड पे अडिग रहेंगे और ये पाकिस्तान के अंदर ही पूरा टूर्नामेंट होगा। स्टेडियम तैयार करा रहे थे, काफी वादे किए थे। मोहसिन नकवी की मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की मीडिया मोहसिन नकवी के लिए कह रही है। अब अचानक क्या हो गया, पैसे लेकर के तुमने हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट कर लिया, जो बहुत दिनों से कयास लगा जा रहे थे, भारत की मीडिया जो बोल रही थी वही चीज हो गई है। तो आपको अपने स्टैंड के ऊपर अडिग नहीं रह पाए, आपने पाकिस्तान की बेइज्जती करवाई, पीसीबी की बेइज्जती करवाई। तो दोस्तों आप लोग क्या समझते हैं, कृपया करके कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों इस चैनल के ऊपर क्रिकेट स्पोर्ट के वीडियो अपलोड किए जाते हैं, जो पाकिस्तान की मीडिया रिएक्शन वीडियो होते हैं और काफी मजेदार और इन्फॉर्मेटिव होते हैं। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।